हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतीश। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एलएनसीटी भोपाल में एमसीए के कोर्स के बारे में, जहां पे अपन दो कैंपसेस की बात करेंगे। एक पहला एलएनसीटी मेन जो कि आरजीपीवी से एफिलिएटेड है, और दूसरा एलएनसीटी खुद जिसने जो है खुद की यूनिवर्सिटी है। वहां से यदि आप एमसीए करते हो, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो पर अपन कवर कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे एमसीए कोर्स इन एलएनसीटी आरजीपीवी वाले में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी यदि आप एमसीए करने जा रहे हैं आरजीपीवी, जो कि एफिलिएटेड है एलएनसीटी से, जो कि एलएनसीटी मेन कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ से क्या होना चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कैंडिडेट सीकिंग admission to MCA course should be graduated with at least 50% mark and 45 मार्क्स इन केस आप ST SC OBC, यानी कि यदि आप जनरल से आ रहे हो तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, मैंडेटरी है, और 45% यदि आप SC ST और OBC से है। ओके, ये चीजें हैं। देन यहाँ पे लिखा भी है कैंडिडेट ऑफ मध्य प्रदेश, एग्रीगेट ऑफ एनी यूजीसी AICTC अप्रूव्ड इंडियन यूनिवर्सिटी आर फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ऑल दिस थिंग्स ये देख लीजिए। रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स की आपकी डिग्री होनी चाहिए, जहाँ पे विथ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे एक सीन ऐसा है कि मैथमेटिक्स आपके करिकुलम में 12th में होना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने बीएससी किया है, बीए किया है, ये डिपेंड नहीं करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बीबीए किया है, बीकॉम किया है, बट यदि आपने 12th में मैथमेटिक्स लिया है तो आप एलिजिबल रहोगे। ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स से ही किए हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। देन यहाँ पे आप काउंसलिंग फॉर कंडक्टेड बाय डायरेक्टेड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTU के थ्रू आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी, आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो ये वेबसाइट है जिसको मैंने ग्रीन से यहाँ पे मार्क कर दिया है, www.ttmcounseling.org for details regarding admission rules and counseling process. Normally in the state of Madhya Pradesh, counseling process start in the month of जून जुलाई में आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके MCA की जो भी करिकुलम होगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, ये सारी चीज़ें फर्स्टली क्या होगा, आरजीपीवी के पोर्टल पे होगा। वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करोगे, जैसे आपने BCA BSc में करते आए होंगे। ओके, लाइक यदि आप MP से हैं तो ई प्रवेश आप नाम सुना होगा, जहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और आपके कॉलेज में जो भी होगा, तो वहाँ से चॉइस फुली फिलिंग होगी, और जो भी कॉलेज आपको मिलेगी आपके परसेंटेज के थ्रू, जो भी आपने गेन किया है आपके ग्रेजुएशन लेवल में, ओके, उसके थ्रू आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। देन यहाँ पे आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट डिटेंशन पॉलिसी। द इंस्टीट्यूट डज नॉट डिटेन एनी डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट अदर देन द ओरिजिनल TC ऑफ द इंस्टीट्यूट इन विच कैंडिडेट हैज अ लास्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं बेसिकली क्या होगा, कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या नेसेसरी है। 10th 12th मार्कशीट, SSC मार्कशीट, वही है SSC पास मार्कशीट, HFC मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आप SC ST OBC से आ रहे हो। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको मिलता ही आपके TC के साथ। माइग्रेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो भी ग्रेजुएशन की जितनी भी आपकी आपकी मार्कशीट है। डिग्री नहीं रहती है मैंडेटरी, क्योंकि डिग्री आई नहीं रहती है। तो लास्ट टाइम का यार यदि आप एडमिशन पहले करा रहे हो तो लास्ट टाइम के पहले, दैट मीन्स इट इज 6 सेम है टोटल, तो आपके 5th सेम की होनी चाहिए। मैंडेटरी तो 6 सेम ही है, बट यदि आप कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर 5th सेम मान लिया जाता है। यदि आप फेल नहीं होते लास्ट सेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ये चीज़ें हो गई। तो प्रोसेस कैसे चलता है, यहाँ पे हम समझते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। पहला क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ आप रजिस्टर करते हो। सीन कैसा क्या है कि यदि आप किसी कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं, मान के चलते हैं अपन एलएनसीटी मेन में हम डायरेक्टली अपन एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि वहाँ पे जो भी नंबर दिए हुए हैं वहाँ से हमने डायरेक्टली कॉल किया, और वहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रायोरिटी मिल जाती है, और उनको अंदाजा हो जाता है कितने बच्चे हमारे कॉलेज में आने वाले हैं। ओके, 180+ जो है समथिंग सीट होती है। ओके, एलएनसीटी मेन की अगर अपन कैंपस की बात करें, और मोर देन 240 तक भी जाती है, ये इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। जितने भी DTE में फॉर्म भरे जाते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये कॉलेज का मैं बता रहा हूँ। ओके, और वहाँ पे क्या होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट का, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए क्या वेरीफाइड है। देन चॉइस फिलिंग होगी, और वहाँ पे आपका क्या हो जाए, पेमेंट हो जाएगा, ट्यूशन फी, ऑल दिस थिंग्स। अलॉटमेंट प्रोसेस विल टेक प्लेस। ओके, रिपोर्ट ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट। तो यदि आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप सारे डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी सबमिट कर सकते हो, ये देख लेना कि लीगल आदमी है कि नहीं। ओके,
आप डायरेक्टली यदि आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, तो आप उससे सजेशन ले सकते हो कि लीगल आदमी से आप जो है एडमिशन लीजिए, तो वो सारी प्रोसेस आपका कर देगा। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे ही आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपने डिटेल्स यहाँ पे भेजते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो लोग हैं पहले से रजिस्टर कर लेते हैं, एलएनसीटी का जो एक मेन पोर्टल है। ओके, वहाँ पे आपका पूरा सारी चीज़ें जो है डिटेल्स फिलअप हो जाएगा। देन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लाइक जुलाई में भी हो सकती है, अगस्त में भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपके एमपी के जो है ग्रेजुएशन के रिजल्ट कब तक आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो जो है आरजीपी भी देखता रहता है। तो होता क्या है कि अपन जो है कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, अपन निसंकोच हो कि हमें काउंसलिंग करानी है, चॉइस फिलिंग करानी है। जो कॉलेज आपको प्रायोरिटी रखनी है तो उस कॉलेज से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो, वो सारी चीजें आपका खुद ही करके देगा। ओके, तो वो अपना चॉइस फिलिंग कराएंगे, पेमेंट कराएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, अलॉटमेंट आपका खुद जनरेट करवाएंगे, और रिपोर्टिंग को आप कुछ नहीं करना है, आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। बट यदि आपको लगता है कि यदि मेरा जो है लीगल चीजें हो रही हैं, तो आप एक बार विजिट भी कर सकते हो, जब अलॉटमेंट के टाइम या एडमिशन लेने के टाइम पर भी आप विजिट कर लीजिए। ओके, ये सारी चीजें हो गई, आई होप समझ में आ गया हो। बट एक क्यूरी ये भी रहेगी कि भैया जैसे मैंने एडमिशन लिया, ओके, तो यदि मेरे स्कोर्स लाइक 60% या उसके बिलो हैं, तो क्या मेरा मेन में हो जाएगा? सी, ये चीज़ें जो है फैक्टर डिपेंड करती हैं कि आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया है। कभी कभी कॉलेज आपकी प्रायोरिटी देती है, बट जो आपका आरजीपीवी के पोर्टल पे होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होगी। आपका परसेंटेज मैटर करेगा, बट कॉलेज मैनेज करता है, ये चीज़ें अपन नहीं बता सकते। बट जो एक्चुअल में उसका जो आपका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, वहाँ पे परसेंटेज मैटर करता है। तो यदि आप 60% से ऊपर हैं तो एलएनसीटी मेन में आपका एडमिशन हो जाएगा, यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस टाइम पे भी सीटें भर गई होंगी, बट अभी आप करा सकते हो। आई थिंक 20 to 30 सीटें जो है, जहाँ तक मुझे पता चला है, अभी बची हैं, तो आप करा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, 60% के बिलो के भी कई साथ मेरे साथ के कई बच्चे जो हैं, उनका भी मेन में एडमिशन हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है फर्स्ट प्रायोरिटी आप मेन को दीजिए। ओके, और इस तरह से आपका प्रोसेस हो जाएगा। देन अपन बात कर लेते हैं सीट अराउंड 180+, और ये 240 तक भी जाती रहती है। कट ऑफ मिनिमम अपन 60% मानकर चल रहे हैं, बट हमने क्या बताया कि यदि आपने पहले से कराया है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, देन फीस अराउंड आपको जो है 65 के हो जा सकती है, ये डिक्रीज इंक्रीज होती रहती है, बट इस साल का ये करेक्ट डेटा है। देन एक्स्ट्रा आपको 3500 रुपये यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे यूनिफॉर्म के। ओके, या जहाँ पे आपको एक ब्लेजर दिया जाएगा, और एक आपको दिया जाएगा पैक ऑफ में, जहाँ पे ब्लेजर होगा और आपका शर्ट होगा और पैंट होगा, ये सारी चीजें होंगी। देन ड्यूरेशन आपके कोर्स का 2 इयर्स का होता है, 4 सेमेस्टर आपके यहाँ पे होते हैं। अब मेन चीज आती है, क्योंकि आप एमसीए करने आए हो तो प्लेसमेंट के लिए आए हो। तो प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो एलएनसीटी का प्लेसमेंट आप जानते हैं एमपी में पहले नंबर पर ही है। ओके, तो हाईएस्ट पैकेज इस साल का जो है गया है 19.6 एलपीए, जो कि है डच बैंक का। और एवरेज पैकेज जो है आपका 3 to 4 एलपीए जो है रहता है। जो भी सबसे कम कंपनी होती है वो 3 एलपीए से 3.5 4 एलपीए जो है देती है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेजर कंपनी जो विजिट करती है एमसीए के लिए। यहाँ पे अपन बीटेक की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैं स्पेसिफिक जो एमसीए का बंदा हूँ। कंपनीज हायरिंग एमसीए ग्रेजुएट आर डच बैंक, जो कि साल आई 19.6 एलपीए के लिए एलिजिबल थे सारे एमसीए के बंदे। सिस्को, क्योंकि सर्टिफिकेशन होता है, आफ्टर उसका टेस्ट होता है, यदि आप क्लियर करते हो तो ये आप सिस्को में प्लेस्ड हो सकते हो, यदि आप एमसीए से हो। ओके, अराउंड जो है इसका जो पैकेज है 16 to 18 एलपीए है। जेड स्केलर 20 एलपीए के लिए, यदि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा रहता है, यदि आपके प्लेसमेंट में अच्छा रहता है, तो आपको जो जेड स्केलर की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो 20 एलपीए इसका समथिंग जो है, इसका भी पैकेज है 18 एलपीए आई थिंक। देन ईवाई इंडिया है आपका, जो 6.5 एलपीए पे। डेलॉइट है, हेक्साव्यू है, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनाई, एक्सेंचर, एलटीआई माइंडट्री, प्रिंसिपल ग्लोबल, अलोहा, ट्यूडिप 360 मून, एमपी ऑनलाइन, सीआईएस, एफएसएस एंड मैनी मोर। ओके, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे चीजें क्या है। यहाँ पे लिखा है सारी चीजें, टच बैंक 19.6 एलपीए। ओके, इन्फोसिस है आपकी 9.5 एलपीए अप टू तक देती है। मैंने सारे वीडियो कवर किए हुए हैं हर एक कंपनी के बारे में, किसका कैसा प्रोसेस है और क्या पैकेज प्रोवाइड करती है, तो आप इस जो है हमारे जो है चैनल पे जा करके एक्सप्लोर कर सकते हो। एलटीआई माइंट्री 6.5 एलपीए अप टू देती है, एक्सेंचर देती है, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी 7.5 एलपीए अप टू, टीसीएस इक्विटी 7.5 एलपीए, हेक्साव्यू 8 एलपीए देती है, लोहा 3.25 एलपीए, एफएसएस 5 एलपीए, प्रिंसिपल ग्लोबल 7 एलपीए, सस्किन 5 एलपीए, 63 मून 5.5 एलपीए, ईवाई इंडिया 6.2 एलपीए, शोल्यूजन आईटी 2.4, ट्यूडिप 3.2, रेनक्स 4 एलपीए, विलेज 7 एलपीए, प्रॉपर्टी पिस्टल 4 to 6 एलपीए 8 एलपीए आई थिंक, IBM 4 to 6, Deloitte 4.5,
कैलवियम 7 LPA, नेटवर्क 18 5 LPA, म्यू सिग्मा आती है जो कि 5 LPA, सिस्को जो हम बताया 16 LPA, जेड स्क्वायर 19 LPA, हीलियस आपका 5 LPA, ओपन सेंस और मैनी मोर। ओके, तो कंपनियां ऑलमोस्ट जो है 25 के राउंड आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एक और क्यूरी आएगी कि भैया जो है अगर अपन एलएनसीटी मेन से अपना एमसीए कर रहे हैं बट अपन जो है नॉन क्राइटेरिया वाले बंदे हैं, तो सी नॉन क्राइटेरिया का सीन जो है शुरू शुरू में होता है, यस प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो प्रॉब्लम क्या कहें कि एक दो कंपनियां हैं मेजर कंपनी, जैसे टीसीएस अलाउ नहीं करती, उसका 60% क्राइटेरिया है, आप चेंज नहीं कर सकते, कॉलेज वाले भी नहीं चेंज कर सकते। ओके, इन्फोसिस नहीं चेंज कर सकते, आपका विप्रो, आपकी माइंड ट्री, तो इनका थोड़ा सा जो टॉप एमएनसी कंपनी है इंडियन की बात करें तो वो जो है आपको प्रायोरिटी नहीं देती हैं। ओके, 60% के लिए आपका आपके बिलो है। ओके, और यदि अगर अपन बात करें जो कि फॉरेन की एमएनसी है लाइक एक्सेंचर, कैपजेमिनी, ओके कॉग्निजेंट को छोड़ के दिया जाए, और ये जो अपन के हैं डैश बैंक, ये जो है यहाँ पे प्रायोरिटी किसी को नहीं होती। आप 60% के ऊपर है, लो है, कोई मैटर नहीं करता, आप पास हैं, ये मैटर करता है, आपकी स्किल्स मैटर करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गैप की एक क्यूरी आती है कि गैप क्या है, तो बहुत सी कंपनी जो है फॉरेन की, आप नॉन क्राइटेरिया ही वाले हो जाते हो ओनली, लाइक अगर आपका 1 ईयर का गैप है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपका 1 ईयर से जाता है तो आप नॉन क्राइटेरिया के ही बच्चे माने जाते हैं। ओके, नॉन क्राइटेरिया मतलब कि टॉप फॉरेन जो है कंपनी आपको हायर करेंगी, इंडियन भी करेंगी, बट जो ने हमने स्पेसिफिक नॉन क्राइटेरिया बता दिया वो हायर नहीं करेंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन अपन आ जाते हैं कि और क्या क्या होता है कि एमसीए में आपके जो है कई सारे सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराती है एलएनसीटी। ओके, जिसमें आपको सिस्को के एक्सेस मिलता है, आप सर्टिफिकेट कर सकते हो, कई सारे सर्टिफिकेशन है, कई कोर्सेस हैं, नेटवर्किंग के हैं, एआई के, हर सारे टूल जो है यहाँ पे आप सीख सकते हो। कोर्सेरा का आपको एक्सेस मिल जाता है जहाँ पे कई सारे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आईसीटीसी कर सकते हो, सेल्स फोर्स में इवन आप जो एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटेल की प्रोफाइल देता है, इन्फिटी को सर्टिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं सर्टिफिकेशन के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू। ओके, अटेंडेंस यस 60-75% मैंडेटरी होता है, तो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जरूर जाएं। थर्ड सेमेस्टर के में अगस्त टू सितंबर आपका जो है, सितंबर जो है आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको आप अटेंडेंस का वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट ये आप फर्स्ट सेकंड सेम में आपको जाना है। ओके, अब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। जो टीएनपी डिपार्टमेंट होता है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। फर्स्टली वही आपको कंपनी लाता है, पहले फर्स्ट थिंग ये हो गई। दूसरा, आपकी प्रिपरेशन क्या क्या कराता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको वहाँ पे पढ़ाई जाएगी, डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट्स आपके करवाए जाएंगे, यदि आप प्रोजेक्ट्स आइडिया वहाँ पे पूछ रहे हो तो सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। एप्टीट्यूड की क्लासेस लगेंगी, आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सीडो कोड, ये सारी चीज़ें, टीएसए की आपकी क्लास लगेगी, मॉक इंटरव्यू आपके होंगे ताकि आप कितना कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, कोडिंग सेशंस होंगे, और कई सारे आपके सेशन जो होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के, मार्केटिंग के, कई टीम आएंगी। ओके, आपके कोडिंग कंपटीशन, ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इवेंट और एक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। ओके, आप जानते हैं जब मेजर कॉलेज में ही आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। देन अब बात आ जाती है, तो एलएनसीटी एमसीए की बात हुई मेन की। ओके, अब बात आता है एलएनसीटी यू में क्या फ़र्क है। तो यू में क्या फ़र्क है कि यदि आप स्पेशलाइजेशन करने के लिए आ रहे हो, सी किसी का होता है कि एलएनसीटी मेन में जो होता है डायरेक्टली आपका प्लेन एमसी होता है, जो कि उसका जो ब्रांच होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। बट अगर अपन बात करें एलएनसीटी यू की, तो वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है इन एआई एमएल। ओके, पहला 2 इयर्स का एनी ग्रेजुएट 50% मैथ है जो कंपलसरी, बरामी में आपकी मैथ होनी चाहिए। एमसीए एक और स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस, डेटा साइंस एंड विजुअलाइजेशन, 2 इयर्स का एनी ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स एंड मैथ आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन का ये होता है कि आप जिस भी डोमेन में आपको जाना है, यदि आपने बीसीए किया है तो आपको आइडिया रहता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। ओके, तो आप जिस भी डोमेन में आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है एलएनसीटी यू में एडमिशन लीजिए। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो प्लेसमेंट का सीन ऐसा है कि टीएनपी ही मैनेज करती है। यस, थोड़ा सा आपका जो है प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू मेन कम होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा होता है। मेजर कंपनियां थोड़ा सा कहीं कहीं डिफर कर जाता है, बट मोस्टली आपको सेम कंपनियां मिल रही होंगी क्योंकि टीएनपी एक ही होती है, और टीएनपी चाहता है कि हमारे कॉलेज के बच्चे प्लेस्ड हों। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी खुद की बनाया है तो वो खुद ही प्रमोट करती है कि हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे और हों ताकि हमारे में एडमिशन हो। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है, कुछ कंपनियों में है लिमिटेशन, बट आपको यदि आप अच्छे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और सारी चीज़ें वही हैं। ये कोर्सेस अलग हैं एलएनसीटी यू में, आपका सारी चीज़ें जो है देखेगा, यूनिवर्सिटी आपकी देखेगा, ना कि यहाँ पे आरजीपीवी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, सारी चीज़ें आपकी जो है मेन एलएनसीटी मैनेज कर रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट की बात कर ली, यहाँ पे क्या क्या डिफर है। ओके,
तो यही चीजें हैं, मेन चीजें। यदि आप एडमिशन लेने आ रहे हो, यस प्लेसमेंट काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। ओके, अपन अदर कॉलेज की भी रिव्यू करेंगे, बट यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलएनसीटी यू के फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो है एमसीए, ओके, यदि आप एमसीए प्लेन करने जा रहे हो, ओके, यहाँ पे 2 इयर्स का है। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, 40 सीट यहाँ पे आपको रिजर्व मिलेंगी, और यहाँ पे 60,000 आपकी फीस लगेगी। ओके, और ये आईएमएल से जा रहे हो तो 65,000 लगेगी, और यहाँ पे ओनली 60 सीट अवेलेबल रहती है। बट जो है वहाँ पे खुद की यूनिवर्सिटी है, तो ये अपना मैनेज कर लेते हैं, आप कितने भी एडमिशन ले सकते हो। ओके, यही सीन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, फीस, ड्यूरेशन, शीट्स क्या होती हैं, प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि रजिस्ट्रेशन आप कराते हो तो डायरेक्टली कराते हो तो क्या होता है, यदि आप चॉइस फिलिंग के थ्रू जाते हो तो क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, यदि कोई भी क्यूरी आती है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, लाइक इंस्टाग्राम पे, इवन यूट्यूब पे भी कर दोगे तो मैं आपकी क्यूरी को वहीं पे जो है सारी चीज़ों का सोल्यूशन दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।